अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास इस वक्त जो है वो ये आ रही है कि रिजवान आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या कह लें कि मीडिया से बात करने के लिए। उसमें उन्होंने कहा बड़ी डिफिकल्ट उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि चेयरमैन जो है जिसने कहा कि सर्जरी करूंगा उनको सर्जरी करनी चाहिए। अगर वो सर्जरी नहीं करते तो ये अपनी सीट का हक अदा नहीं करेंगे। बड़ी मैं कहता हूं कि ठोस बातें की, लेकिन ये किसके अगेंस्ट ये बातें जा रही हैं और एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियन लीग का जो है वो आगाज हो रहा है, उसमें आपके 2 सिलेक्टर्स एज अ प्लेयर शामिल हैं। वहाब रियाज भी खेलेंगे, अब्दुल रजाक भी खेलेंगे, आपके सीनियर्स खेलेंगे भाई, और तजियाकार भी खेलेंगे, आपके मिसबाहुल हक साहब भी खेलेंगे, शर्जील खान भी खेलेंगे, शाहिद अफरीदी भी खेलेंगे। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे पीसीबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और यो टेस्ट अब लाजमी करार दे दिया है, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब, वो हमारे पास यही आ रही है कि आपके जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम जो है एक्शन होना चाहिए, क्रिटिसाइज भी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी टीम जो है वो खेली है तो हम जो है क्रिटिसिज्म जो है वो डिजर्व करते हैं। लेकिन साथ में उन्होंने जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो उन्होंने ये कही कि चेयरमैन ने बोला कि सर्जरी करेंगे। इससे पहले भी चेयरमैन ये बोलते रहे सर्जरी करेंगे, इवन सीरीज के बाद भी ये चीज होती है। तो अगर उन्होंने बोला है और वो ये सर्जरी नहीं करते तो अपनी सीट का हक अदा नहीं करेंगे, मतलब उनको सर्जरी करनी चाहिए। जिसका मतलब यह है कि शायर आसान अल्फाज में आपको मैं बता दूं कि शायर ये कहना चाह रहा है कि अब कप्तानी से बाबर को इधर कीजिए और मुझे सीट दीजिए। नहीं, सवाल मेरा भी यहाँ पे है, अगर आप उनकी खुद भी वीडियो देखोगे इसमें रिजवान डिमांड कर रहे हैं कि सर्जरी होनी चाहिए और वो कह रहे हैं जी ये अच्छी चीज है, होनी चाहिए। बात का साफ मतलब बात ये करते हैं कि सर्जरी की डिमांड तो हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, सर्जरी की डिमांड तो फैंस कर रहे हैं। मतलब रिजवान डिमांड कर रहे हैं, मतलब मुझे बात समझ नहीं आई कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। अगर मैं कसूरवार हूं और मैं ही डिमांड करूं, मतलब मैंने ही खेला है, रिजवान ने नहीं खेला है ना। रिजवान ने वर्ल्ड कप मैच मरवाया, मतलब रिजवान ने वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप में यूएसए ने मैच में एक इस टीम में वाइस कप्तान अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन सबको पता था कि जो एक अगर बाबर नहीं होगा जिसको कप्तानी दी जाएगी, अगर बाबर आता वॉशरूम चले जाती है या इंजरी हो जाती है, कोई मसला होता है, तो टीम को उस टाइम लीड जो कर रहे होंगे वो सबको पता था कि रिजवान करेंगे। तो जाहिर लीडरशिप में आए, लीडरशिप क्वालिटी, ये लीडरशिप का रोल होता है ना। 2-3 जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, शादाब को आप ले लो, चलो पुराने वाइस कप्तान थे लेकिन यही टीम चला रहे होते हैं। अगर वाइस कप्तान, ठीक है ऑफिशियली वाइस कप्तान नहीं है लेकिन हम उनको वाइस कप्तान ही कंसीडर करते हैं, अगर आपका वाइस कप्तान ये मुतालबा कर रहा है कि सर्जरी करो, हम यूएसए से बाहर हो गए, मतलब बात तो यह कि फिर वो अपने टीम के खिलाफ ये बोल रहे हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि चेयरमैन अगर ये करेंगे तो अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करेंगे, अगर वो सर्जरी करते हैं तो अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करते हैं। भाई जी अली साहब साफ साफ जो मुतालबा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि बाबर आजम के खिलाफ आप सर्जरी कीजिए, आप कप्तान के खिलाफ सर्जरी कीजिए, आप कप्तान को कटहरे में लेकर आइए। यहां से एक और चीज आपको नजर आती है कि जो हम बात कर रहे थे कि भाई इस टीम में यूनिटी नहीं है, आपके चलो हम तो छोड़ो बात कर रहे थे, आपके हेड कोच ये बात कर रहे हैं, आपके हेड कोच ये बात कर रहे हैं गैरी क्रिस्टियन की इस टीम में यूनिटी नहीं है। उस टीम उसके ऊपर तस्दीक पे ठिप्पा एक और लगा दिया रिजवान ने आज, ये कह के कि हमारे खिलाफ सर्जरी करो। मतलब उनको भी पता है सर्जरी का मतलब ये तो नहीं है ना कि क्या होगा, सर्जरी का मतलब ये तो हमें भी पता है कि शायद ऐसा तो नहीं होगा कि सारे प्लेयर्स को हटा दिए जाए, कुछ 4-5 प्लेयर्स जाएंगे। और रिजवान को अभी तक ये नजर आ रहा है कि वो सेफ हैंड है, क्योंकि ऐसा कोई विकेट कीपर अभी आ नहीं रहा। आजम खान ऑलरेडी आउट हो रहे हैं, उनको बाहर किया जा रहा है, उनको ऑलरेडी एनओसी भी नहीं दिया गया। मोहम्मद आरिफ आएंगे तो आएंगे, फिलहाल रिजवान तो सेफ साइड में है। तो मेन जो जाएगा शायद बाबर आजम 11 से भी बाहर नहीं जाएंगे, मेन जो बाबर आजम के साथ भी रोला होना है वो उनकी कप्तानी को लेकर होना है। तो अगर रिजवान ये मुतालबा कर रहे हैं कि सर्जरी करो, तो साफ ये मतलब है कि भाई बाबर की कप्तानी की सर्जरी करो ऐसा ही। और वो सर्जरी करके नया उम्मीदवार बनाओ। यानी कि इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि बाबर आजम जो तशरीह अगर आप करें इसकी तो यही समझ आ रही है कि वो कप्तानी चाह रहे हैं जी कि बाबर आजम से छीनो। शाहीन ऑलरेडी कह चुके हैं जी मैं नहीं ले रहा, वो तपे हुए इस हवाले से। तो उनको बजाहिर नजर आता है रिजवान को कि शादाब की परफॉर्मेंस नहीं है, शादाब तो आउट होंगे क्योंकि वो बॉल ही नहीं करते, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, शादाब को तो निकाल दो। बाबर की तो सर्जरी हो रही है, कप्तानी तो छिन रही है। शाहीन ऑलरेडी कह चुके हैं भाई मैं कप्तानी नहीं लूंगा, मेरे से बड़ी जाती हुई तपे हुए हैं।
तो उनको पता है कि सबसे जो बेहतरीन चॉइस है वो मैं ही हूं। ऐसा ही है। तो इसलिए उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि चेयरमैन साहब आइए और अपनी कुर्सी से इंसाफ कीजिए और कप्तानी जो है मुझे सौंप दीजिए। ये हाल है मतलब हमारी क्रिकेट का। बिल्कुल ही अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि अंधेर नगर चौपट राज वाला हिसाब देखो है। यार दाऊद, कहने का मकसद ये है, रिजवान हमेशा बहुत स्मार्ट मूव लेते हैं। हमेशा आप देखेंगे कि जब उनको लगता है कि यार मीडिया में जैसी हवा चल रही है ना, वो वैसे ही आ जाते हैं। आप अक्सर उनको देखेंगे, ये बड़ा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। उनको पता चल गया कि आपके जितने फैंस हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं सर्जरी, जितने जर्नलिस्ट हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं सर्जरी। उन्होंने भी आगे डिमांड कर दी कि हाँ जी सर्जरी होनी चाहिए। आप कहेंगे यार क्या कमाल बंदा है यार, लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो ये बेसिकली डिमांड अपने लिए ही कर रहे हैं। यानी कि सर्जरी किसके खिलाफ होती है? जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप में किसी भी टूर्नामेंट से एग्जैक्टली बाहर होती है, जो उसमें सबसे पहला कसूरवार करार दिया जाता है ना, वो कैप्टन होता है। अक्सर कैप्टन आपने देखा होगा कि वो या तो इस्तीफा दे देते हैं या उनको हटा दिया जाता है। और रिजवान को पता है कि शाहीन को तो ऑलरेडी जो है वो आपके जो ये चेयरमैन थे इन्होंने हटाया था उस टाइम के ऊपर, फिर उन्होंने हटा के दोबारा जो है आप कह लें कि बाबर आजम को लगाया। और कब से रिजवान को ये चीज लगती है, जब से आपके वो पुराने भी आपको पता है कि चेयरमैन मौजूद थे, तो रिजवान ने उनको भी ये कहा था कि जो अपनी जॉब है उसके साथ इंसाफ जो है वो करना चाहिए। याद है आपको? और दूसरा आपको याद होगा कि जब रिजवान से नंबर 4 छीना गया था ओडीआई में 5 में खिला रहे थे, तो रिजवान ने डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला था कि 4 नंबर मैं कंफर्टेबल होता हूँ, ये मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे 4 नंबर ही पसंद है। और बाद में इतना प्रेशर बन गया टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि उन्होंने रिजवान को 4 भी खिलाया। इवन हमने यहाँ बैठ के कितनी बार कहा कि रिजवान को वो कप्तानी देनी चाहिए, लेकिन रिजवान की जो कप्तानी लेने के तरीकेकार है ना, इनसे मैं मुत्तफिक नहीं होता। मतलब एक चीज है कि आप जिस कप्तान के अंडर खेलते हो, हम बात कर रहे हैं या फैंस बात कर रहे हैं, ठीक है जायज बात बनती है। आप उस बंदे को वहां पर बैठ के ट्रस्ट शो करते हो कि मैं तेरा सबसे बड़ा करीबी दोस्त हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, पता नहीं क्या क्या है, हम इकट्ठे एक दूसरे के लिए दिल जान गुर्दे हैं। दूसरी तरफ मीडिया में, बिल्कुल मीडिया में बैठ के आप उसके लिए जो है बोल रहे हो कि उसको अब हटाया जाए। तो कहने का मकसद यह है कि यार देखो, मुनाफकत एटलीस्ट जो है वो हटानी चाहिए। और मेरा यह मुतालबा है कि पाकिस्तान टीम अगर राइट ट्रैक के ऊपर लानी है तो ना ही बाबर कप्तान, ना ही रिजवान कप्तान, ना ही शाहीन कप्तान, इन 3 बंदों को साइड पे करके कप्तानी का जिसका हक मतलब हक अब क्या बनता है, अब नई कप्तान जो है लाना चाहिए जो शुरू से जो है शुरू करे। ये सियासत एक की ऐसी जड़ बन गई इन तीनों के दरमियान, कप्तानी फिरते फिरते फिर अंदर इनके ग्रुप्स बन गए हैं, फिर अंदर बड़े मामला खराब हो जा रहे, टीम खराब हो गई है। आपने बात की है ना, देखो अब वक्त आ गया कि आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन इनसे अलग कप्तान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस नौबत पे आपकी क्रिकेट आ गई। अगर मैं आपको पास में लेके जाऊं तो ऐसा नहीं, बाकी मुल्कों में या बाकी बोर्ड से भी फैसले लिए हैं और उसके बाद वो फैसले उनके लिए बड़े मुफीद हुए। एग्जांपल आप ले लो 2007 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया आउट क्लास हो गया था इन अगेंस्ट बांग्लादेश और इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, वो वेस्ट इंडीज वाला हम भी बाहर हो गए थे। उस टाइम इंडिया की टीम में कौन कौन नहीं था? सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, बॉलिंग में आप देख लो कुंबले शुमले, पता नहीं क्या क्या उनकी टीमें थी। उन्होंने कहा कि सारे सीनियर्स, लक्ष्मण वगैरह सब थे, सारे सीनियर्स के होते हुए डायरेक्ट बीसीसीआई ने एक यंगस्टर महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया कि भाई खेलना है तो खेलो इसकी कप्तानी में, नहीं खेलना तो वो दरवाजा निकलो यहां से। लेजेंड बल्लेबाज थे, लेजेंडरी प्लेयर्स थे उनकी टीम में, कौन कौन नहीं था? राहुल द्रविड़ से लेकर गंगुली से लेकर हर बंदा था। उन्होंने कहा भाई वो दरवाजा है, खेलना है तो इसके अंदर खेलोगे। और धोनी को इतनी अथॉरिटी दी कि तुम सीनियर को भी बिठाना चाहो तो बिठा दो, वो अथॉरिटी मिली उसको। और उसके बाद आप देख लो इंडियन क्रिकेट वहां से ऊपर गई है, नीचे नहीं आई। फिर अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो ग्राहम स्मिथ, उस टाइम साउथ अफ्रीका की भी बड़ी एक हाइप बनी हुई थी और बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी थे उनकी टीम में, लेकिन ग्राहम स्मिथ को साउथ अफ्रीका ने उसके बावजूद कप्तान बनाया। और वहां से आप देखो, ठीक है साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में जरूर चोक करती रही है, लेकिन अगर आप वैसे देखो ओवरऑल तो वो क्रिकेट कितना उनकी आगे गई, बहुत आगे क्रिकेट गई। और ग्राहम स्मिथ उनकी क्रिकेट को एक कंसिस्टेंसी के साथ लेके चले। उन्होंने भी ये फैसला किया, यंगस्टर स्मिथ को कप्तान बना दिया। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान क्रिकेट भी तबाह और बर्बादी की तरफ है। पिछले वर्ल्ड कप में देख लें, इस वर्ल्ड कप में देख लें क्या हाल है। तो बेहतर यह कि आप सारे सीनियर्स को बोलो भाई वो दरवाजा है, हम एक यंगस्टर्स को कप्तान बनाएंगे और इतनी पावर उसको देंगे कि भाई वो बाबर, रिजवान, इवन शाहीन तक को चाहेगा तो कहेगा भाई तू बेंच करेगा, मेरी टीम में तेरी जगह नहीं बनती, नहीं बनती। ये एक यंगस्टर्स को इतनी अथॉरिटी दे जो एक टाइम पर बीसीसीआई ने धोनी को दी। बड़े बड़े नाम थे, उन्होंने कह दिया भाई सहवाग की जगह नहीं बनती क्योंकि फील्डिंग अच्छी नहीं करता, गौतम गंभीर की जगह नहीं बनती। उस टाइम फॉर्म में थे लेकिन उसने कहा नहीं बनती तो नहीं बनती। ग्राहम स्मिथ ने ये अफ्रीका के साथ किया, लेकिन एट द एंड उनके मुल्क का भला हुआ। तो अब ये वक्त आ गया कि अब पीसीबी भी इसी तरह का डिसीजन ले, वरना जैसे रिजवान ने ये बात किया, ये नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कप्तान बनने की ख्वाहिश रखते थे, नियत में इसमें ठीक है आप बाबर आजम को ब्लेम करोगे कि उनकी कप्तानी खराब थी, लेकिन जो भी है
उसके बावजूद ऐसी चीजें भी साथ चलती लेकिन रही। देखो दूसरी तरफ जो टीम दाऊद चैंपियन बनी, आपको नजर आया यार उसके अंदर एक भी ऐसा Unity बंदा है। हो नहीं, Unity नहीं थी ऐसा एक टीम में। बंदा भी नजर आता है ना टीम में, जैसे हार्दिक पांड्या थे, हाँ। उनको लगता था कि यार वो T20 के कप्तान हो, लेकिन आपको हार्दिक पांड्या की फॉर्म से, हाँ। परफॉर्मेंसेस से, इमोशन से, किसी चीज से नजर आया कि वो रोहित की कप्तानी के खिलाफ है, वो बिल्कुल उसको भी। छीनना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि टीम इंडिया किसी तरीके से लेट डाउन हो जाए। उस बंदे ने ये असल मैच फेरा था, जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था, जो उसने क्लासन को आउट किया, वरना काम वहां खत्म से था। मैच फिर हाँ, गया, हाँ, बिल्कुल। वहां से मैच फेरा उसने। और उसने- पाकिस्तान के खिलाफ भी मेरा मानना है कि उसी ने मैच फेरा था, और उसी ने शादाब को, फखर शादाब दोनों फखर शादाब को, जो मेन शादाब का विकेट था उस मौके पे, शादाब को जिसने आउट किया, मैच ही फेर दिया। शदाब का तो छोड़ो, मेन विकेट था, मेन फखर का मैं आगे समझता था, छक्का मारा क्योंकि था। फखर फॉर्म में था। हाँ। और फखर फॉर्म में जब फखर बैटिंग कर रहा था ना, तो उस टाइम विन प्रिडिक्टर हमें बता रहा था 92% इंडिया को 8। चलो शदाब का तो ठीक है आउट ही हो गए, लेकिन फखर तो फॉर्म में था, और फखर तो चार्ज ले बिल्कुल रहा ऐसा ही था। है। फखर उस विकेट में चार्ज कर रहा था, और वहां पे और फखर अगर 2 ओवर और खेल जाता, 3 ओवर, तो मैच डेड हो गया ऐसा था, ही है। क्योंकि फखर फॉर्म में चल रहा था। तो उसने वो दोनों इंपॉर्टेंट विकेट लिए। लेकिन खैर अली साहब, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो तो बड़ी खबर है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान को आज आईसीसी ने गुड न्यूज दे दिया है फाइनली, और वो ये गुड न्यूज है कि वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई होगा। सुपर 4 में तो ना जाए, पावे सुपर नहीं। 8 में ना जाए, लेकिन पहला राउंड तो खेलेंगे। लेकिन ये नहीं, लेकिन आप इस पे अब शायद फैंस भी कुछ इस पे फन लेंगे, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कह रहा हूं ना कि हम पहला राउंड खेलेंगे, क्या पहला राउंड तो खेलेंगे ना मैच। हाँ, नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि खुदा ने खास्ता अगर आपकी रैंकिंग इधर उधर होती, क्योंकि सुपर 8 की जो टीमें होती हैं उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलती है, और इसके बाद 2 होस्ट और 2 रैंकिंग में जो और top एक 8 में डेट आती भी है। होती है ना, मेरा ख्याल है वो 30 डेट आ जून गई आती होगी, है, तो वो आज क्योंकि दूसरी आ गई। ये पाकिस्तान की चलो एक किस्मत भी अच्छी थी कि वर्ल्ड कप था, और उसके एग्जैक्ट बाद कोई ऐसी सीरीज भी नहीं आई। आयरलैंड से हार हाँ, जाते वही ना, ना, वही ना। जो आयरलैंड से आप हार जाते तो आपका रोला बन और जाता। उसके बाद कोई ऐसी सीरीज भी नहीं आई कि कोई दूसरी टीम नीचे की वो जीत के क्रेडिट ऊपर दो आ आप, जो बास आफरीदी ने नॉक खेल दी और शाहीन ने एंड में खेल दिया, बाबर भी खड़े जाए। रहे। लेकिन कोई और सीरीज भी नहीं किसी टीम ने खेली ना, हाँ। ये भी बहुत फायदा हो गया। लेकिन वो आईसीसी ने डेट ही रखी हुई थी 30 जून की। आईसीसी ने वर्ल्ड कप की डेट ही रखी हुई थी कि वर्ल्ड कप खत्म होगा तो वो हमारी वो बस वो आखिरी डेट आ है। गई। तो इस डेट तक जो टॉप 8 टीम्स में थे, तो पाकिस्तान 8 में आ गया, तो पाकिस्तान को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल गई है। इसके अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ये सुपर 8 में गए थे तो इनको मिला है। इंडिया, श्रीलंका होस्ट है, उनको मिली है। और यूएसए को भी मिला है ना, वो भी गिरा। यूएसए को भी आ गया क्योंकि वो सुपर 8 में गया था। और पाकिस्तान जो है वो क्योंकि रैंकिंग में था टॉप 8 में, तो पाकिस्तान को भी जो है वो मिल गया। इसके अलावा अली साहब एक और बड़ी खबर जो चल रही थी उसके वाले से भी बात कर लें, क्योंकि कल से साउथ अफ्रीकन मीडिया में एक चीज चलना शुरू हुई, और फिर भारतीय मीडिया ने भी खूब चलाया, बड़े बड़े अखबारों ने ये छापी खबर डेविड मिलर के हवाले से कि वो रिटायर्ड हो गए हैं। T20 से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हाँ, तो चली थी ना कल खबर। तो आज मिलर आए हैं, उन्होंने आकर अपने सोशल मीडिया का सहारा लेकर ये कहा है कि जो अखबारों में खबरें छपी हैं और टीवी में खबरें चली हैं, अफ्रीकन मीडिया ने और भारतीय मीडिया ने खबर चलाई थी, और फिर पूरी ओवरऑल ये सब पूरे जगह वर्ल्ड में फैल फैल गई। गई। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई सदाकत नहीं है, और मैं कोई T20 क्रिकेट नहीं खेल रहा, छोड़ रहा, और मैं साउथ अफ्रीका के लिए T20 क्रिकेट खेलता रहूंगा, और मैं स्टिल अवेलेबल हूं प्रोटीज के लिए। चलें, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी लगता है कि जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना ख्वाब पूरा किया था, शायद वो भी जो 2026 में साउथ अफ्रीका का पूरा कर दें। क्योंकि हमने देखा है जो लेट डाउन हुआ है, जैसे बेन स्टोक्स लेट डाउन हुए थे, तो फिर वो चैंपियन 19 में भी बने, 22 में भी फिर आप चैंपियन मानते हो बने। ना कि इंग्लैंड को जितवाने वाला स्टोक्स ही के अंदर पूरा था। स्टोक्स सीधा। इंग्लैंड नहीं मानता कि नहीं जी, हम बहुत अच्छे थे। लेकिन 2019 का वर्ल्ड कप हीरो कौन? बेंजामिन स्टोक्स। 2022 में कौन हीरो था पाकिस्तान के अगेंस्ट? एट द एंड लकीर जो क्रॉस कराई वो स्टोक्स लेकर आई। 2016 में इंग्लैंड को जीता हुआ मैच मरवाने वाला भी बेन स्टोक्स ही था। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है वर्ल्ड चैंपियन लीग्स को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि आपके सिलेक्टर्स, आपके तज्जियाकार सब तैयार हो चुके हैं, सब जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं यूके और बर्मिंघम। यूके में ही है बर्मिंघम बाय द वे। तो बर्मिंघम में जो है आप कह रहे हैं कि ये सीरीज जो है वो खेली जानी है। अब लीग जो है इसको कह लें, वहाब रियाज इसके अंदर शामिल होंगे, अब्दुल रजाक इसके अंदर शामिल होंगे, सीनियर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है मिसबाहुल हक शामिल होंगे, तज्जियाकार है शाहिद अफरीदी शामिल होंगे, तज्जियाकार है मोस्ट इंपोर्टेंटली शर्जील खान, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आप भी शायद हों उनके फैन, तो वो भी जो है वो भी वहां पर होंगे। शर्जील खान भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो सारे ही तकरीबन जितने जितने पुराने खिलाड़ी हैं वो आपको खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि शर्जील खान इनमें लेजेंड्स। अच्छा जी, लेजेंड्स लीग का स्क्वाड पाकिस्तान का अनाउंस हो गया। मैं इवन जब वापस आया था यूएसए से, तो मैं को बता यही रहा था कि वो जो रियाज आफरीदी हैं, जो मेरे साथ यहां से ट्रैवल करके गए थे, तो शाहीन के जो बड़े भाई हैं, एक टेस्ट मैच भी उन्होंने खेला है, वो यही बता रहे थे कि मैं इस स्क्वाड के अंदर शामिल था। उनका कोई यहाँ का भी कोई वीजे का कोई इशू चल रहा था, जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हुए, लेकिन वो बड़ी उनकी कोशिश थी कि क्योंकि वो इस स्क्वाड में शामिल थे, तो वो कह रहे थे जी मैं भी खेलूंगा।
तो उस टाइम तो हर वर्ल्ड कप की हाइप थी। तो मैंने कहा यार अभी ये इंग्लैंड में भी कोई लेजेंड्स लीग हो रही है, क्योंकि हम मेरे साथ एक दो और भी लोग थे, नहीं किसी को तो हम यही समझ रहे थे कि हमने कहा यार वो इंडिया में रोड सेफ्टी लीग होती है और दूसरी होती है, हाँ तो यहाँ पे क्या सीन है। बहरहाल इसके अंदर जो है वो नाम आ गए हैं, शर्जील खान, कामरान अकमल, यूनस खान कप्तानी करेंगे, शोएब मलिक, मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रजाक, वहाब रियाज, सोहेल तनवीर, सोहेल खान, सईद अजमल, आमिर यामीन, तौफीक उमर, शोएब मकसूद और यासिर अरफात ये होंगे। लेकिन सबसे जो मजे की बात यह है कि आपके जो सिलेक्टर हैं वहाब रियाज वो भी इसके अंदर खेलेंगे। सच वो जाके उधर खेल रहे हैं अपनी। चले बाय द वे, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी है, तो जब वो मेन टूर्स पे सारा पार्ट बन जाते हैं, वर्ल्ड कप में चले जाते हैं, तो ये जो शाहीन महीन के टूर हो रहे हैं यहाँ भी तो फिर जाए ना, अपनी जॉब का क्यों नहीं अदा करते, फिर वहां पे तो पहुंच जाते हैं हर जगह में, यहाँ क्यों नहीं अपने आप को कोई ओहदा दिया उन्होंने। अभी क्योंकि आप पाकिस्तान की कोई सीरीज है नहीं और अभी उनकी छुट्टियां हैं, और जो शाहीन की तरफ से साथ भी करें अब मीडिया के उन्होंने बताया हुआ था, और चूंकि ये लेजेंड्स लीग है तो इसलिए सीनियर्स इसमें खेल सकते हैं, तो इसलिए वो इसके अंदर जो है वो खेल रहे हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है जी कि पाकिस्तान टीम की अब जो है आप कह लें कि सिलेक्शन के लिए यो टेस्ट जो है वो लाजमी करार दे दिया। जो खिलाड़ी जो है यो टेस्ट पास करेगा वही अब जो है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होगा। अगर यो टेस्ट ना पास कर सका तो उसको सिलेक्ट भी नहीं किया जाएगा। मतलब आजम खान के लिए अब इनकार ही समझे फिर। नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि पीसीबी ने अब ये डिसाइड किया कि अब यो टेस्ट को लाजमी करार दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले नरमी हो गई थी और उसको बिल्कुल छूट दे दी गई थी और फिटनेस पे बिल्कुल ही फारिग करार दे दी गई थी। और यही गैरी क्रिस्टियन ने कहा था कि आपके आधे प्लेयर्स की जो फिटनेस है वो बिल्कुल इस काबिल ही नहीं थी। इवन आप जो इमाद की बात करते हो, जो इंडिया वाला मैच में इमाद ने आके सॉरी भी बोला कि मैं उसका जिम्मेदार था, अगर उस मैच में भी देखोगे तो इन्होंने जबरदस्ती इमाद को खिलाया था। उस टाइम भी इमाद 100% फिट नहीं थे। इंग्लैंड में आपको याद होगा कि इमाद इवन नमाज भी जब पढ़ते थे तो वो कुर्सी में बैठ के पढ़ रहे थे, इतनी उनकी आप कह लो कि उनको बैक का रिप का जो मसला हुआ था। और फिर वो यूएसए वाला मैच खेले नहीं थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान हार गया था तो इतना प्रेशर आ गया कि भाई तो ये अपडेट है कि टीके टूके लगा के खिलाया। बिल्कुल ऐसी है। तो उन्होंने जबरदस्ती ये कहा कि जी अब इमाद क्योंकि इनको अब पिछला मैच हार गए, यूएसए से नहीं जीत सके, तो इमाद क्योंकि पीएसएल का बड़ा हीरो रहा था तो जबरदस्ती खिला दो। और जब वो मैच इमाद खेल रहे थे और जिस तरह से वो अक्षर पटेल इतनी लेजी कर रहे थे, अक्षर पटेल की बॉलिंग में जिस तरह से वो हिट नजर आते, लग रहा था कि उनका वो पूरा बल्ला और वो जिस तरह से उनका जो कमर है उसमें जिस तरह से वो उनकी फिटनेस आ रही थी, स्ट्रेट शॉट ही नहीं मार रहे थे, ऑफ पे लेके जा रहे हैं, ऑफ पे लेके जा रहे हैं, झुक भी सही तरह नहीं कर पा रहे थे, वो बिल्कुल सही तरह फिट नहीं थे। 70% से ज्यादा फिट वो नहीं थे। लेकिन वही बात है कि आपको बेहतर तो था कि अगर वो फिट नहीं थे तो आप ना ही खिलाते उनको, लेकिन आपने फिर भी कहा कि नहीं जी नहीं खिला दो। और खैर बॉलिंग तो उन्होंने अच्छी की थी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन जाहिर है कि क्योंकि फिटनेस मसाइल थे तो कहीं ना कहीं वो आपको डिच होते ही हो आप। तो ये मसले मसाइल थे, लेकिन अच्छी बात यह कि अब यो टेस्ट को कंपल्सरी करार दे दिया गया। चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम को जाइए को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।